नवंबर 2022 में इसी स्टूडियो में मुजम्मिल हसन जैदी आकर इसी कुर्सी पर बैठे थे। मैंने जैकेट भी वापस पहन लिया है ताकि मुजम्मिल हसन जैदी को वो पॉडकास्ट याद आ जाए। 2 साल होने को आए हैं, जुलाई 2024 चल रहा है। आज तक मुजम्मिल हसन जैदी उस पर वीडियोस बना रहे हैं, उसको मिल्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो शुरू में कह रहे हैं कि ये वीडियो बहुत कंट्रोवर्शियल होगी, #कंट्रोवर्शियल, #कैंसल लगाया हुआ है। वीडियो तो उन्होंने अप्रैल में बनाई थी, पर 2 ही गेस्ट हैं जिन्होंने पॉडकास्ट के बाद मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। उनमें से एक मुजम्मिल हसन जैदी हैं, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। तो मेरे तक ये आज तक पहुंची है, इवन दो अप्रैल में बनी थी। मैंने एक NGL किया, लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे भेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतनी घटिया ज़बान मेरे लिए इस्तेमाल की गई है। 2 साल तक मुजम्मिल हसन जैदी, मैंने तुम पे रहम खाकर, सिंपैथी कर कर तुम्हारे डर्टी लिटिल सीक्रेट्स डर्टी रखे हैं, खुलकर नहीं बताया लोगों को, लेकिन तुम्हें मेरी रहमदिली, मेरी कमज़ोरी नज़र आना शुरू हो गई है। तो अब आई हैव नथिंग टू लूज़, राइट। कॉपीराइट स्ट्राइक एक लगा हुआ है, TP मुझे कंटिन्यू करने का कोई मूड नहीं है, ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर आज खुलकर ज़रा सच्ची बात करते हैं ना। अगर आपने मेरे बारे में बोला है मैं डिसऑनेस्ट हूँ, मैं 2 नंबर हूँ, तू करके मुझसे बात की जा रही है, तो फिर आज मैं लोगों को बताता हूँ कि आपका और ISI का क्या कनेक्शन था। लग रहा था मैं नहीं बताऊँगा, खामोश हो जाऊँगा। सुनो फिर आज सच। आइडली आई शुड हैव जस्ट प्लेड द क्लिप ताकि आप खुद अपने कानों से सुन लें कि किस तरह मेरे बारे में क्या बात की है और क्यों मैं इतना नाराज़ हूँ कि उन्होंने ये बात की है। बट कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। इमेजिन करें कि मुजम्मिल हसन जैदी कह रहे हैं कि उन्होंने एक अपनी TBT जो उनका चैनल है उस पर उन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम थर्ड मैन थिंग्स एपिसोड में आप लोगों का सबका वेलकम है। शहजाद गयास 2 नंबरी यार, पढ़ा लिखा है भाई, तू लम से ग्रेजुएट किया है, फुलब्राइट लिख रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कोशिश की कि फुलब्राइट ली है तो क्या ये US पाए है, जस्ट टू शो के नहीं, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम किया था तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने PTI की गवर्नमेंट के लिए। भाई तू PTI की मिनिस्ट्री में काम कर रहा है तो PTI के लिए काम किया ना, वो बातों में बाद में आते हैं। पर ये इस तरह 2 नंबरी, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। अब इसके बाद विक्टिम कार्ड नहीं खेलना। अब मेरी वीडियो के बाद ये नहीं बोला शहजाद भाई ने मेरे बारे में क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला यार आपने। मैं ये चीज़ें लाइटली नहीं लेता, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। मेरे पास नहीं है कि मैं बचपन में करोला थी, 9th ग्रेड में US गया हूँ, ना मैं अमीर हूँ, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं किसी TV चैनल पे आता हूँ। एक चीज़ है मेरे पास, मेरी इंटेग्रिटी। आई डोंट टेक इंसल्ट्स टू माई इंटेग्रिटी लाइटली। सो 2 साल में खामोश रहा हूँ, ज़र्फ दिखाया है, क्या कुछ नहीं किया आपने। अब वो टाइम ख़त्म हो जाता है और ये बेशर्मी है, बगैरती है। मतलब मेरे साथ तुम लगे हुए हो, तू इमरान खान सामने आके तुम्हारे बैठा था तो हॉक थू। मैं अब आपको आप ही की ज़बान में जवाब, इनफैक्ट आपकी ज़बान में नहीं दूंगा यार। मैं जो कुछ भी कर लूँ, इतना घटिया आदमी नहीं हो सकता। मतलब मैं ISI के लिए किल लिस्ट नहीं बैठ के बना रहा होता था कि यार ये डिजिटल मीडिया विंग में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन लोग एंटी स्टेट हैं। इस तरह की मैं बातें तो नहीं कर सकता। तो पहले चीज़ें एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आपके फैंस अटैक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी ज़रा सच बताते हैं। पहले अच्छा हुआ आपने खुद बता दिया, क्या कहा था आपने, चलिए मैं बता देता हूँ लोगों को। मैंने शहजाद भाई को TVD पे बुलाया था, वो हो नहीं सकता था, तो शहजाद भाई ने बोला आप आ जाएं पॉडकास्ट पे। मैं थका हुआ था, मैं फिर भी गया। थैंक यू सो मच सर, आप थके हुए थे, आप आए। कितने मैंने प्यार से आपको वेलकम किया। बड़े कम लोग हैं मैं तो गेस्ट के लिए बाल नहीं बनाता, आपके लिए मैंने पूरा कोट पहना यार। और थैंक यू, आपने ये बात कर दी, क्योंकि फिर आपके जो फैंस हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि खुदा ना खास्ता आप तो मतलब कोई चूचे हैं, मैंने आपको ट्रैप कर दिया, आपको तो पता ही नहीं था। तो इनको ये सच बताना कि भाई मैं तो TBT पे आ रहा था, आपने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया था अपनी पॉडकास्ट पे। तो इतना मेरा कोई बड़ा प्लान था कि मैं आपको ट्रैप कर लूँ, मैं बैठ के सोच के बैठा हुआ था। तो मैं तो कॉन्वर्सेशन के लिए आपकी पॉडकास्ट पे आ रहा था, वो नहीं वर्कआउट हुआ, आपके लॉजिस्टिकल मसले थे, तो आप मेरी पॉडकास्ट पे आ गए। एंड आई एग्री, उस दिन आपका इवेंट भी था, आप थके हुए भी थे, आए भी थे। तो पर अगर आप कह रहे हैं कि मैं तो आती ना मिसाइलें खोल दी, आती मुझे अटैक कर दिया कि हमने औरत मार्च के बारे में क्या, जाकर वीडियो देख लें। कुछ 1.5 घंटे बाद तो औरत मार्च का डिस्कशन होता है। आपने बनाई थी ना औरत मार्च के खिलाफ वीडियो, फिर आपने डिलीट की, फिर आपने बड़ी बातें भी की हैं औरत मार्च के खिलाफ, फिर आपने कहा आप विक्टिम हैं। एक्चुअली आई फॉरगॉट एग्जैक्टली व्हाट यू कंपेयर्ड फेमिनिस्ट टू बैक इन द डे। शुरू में तो बड़े प्यार मोहब्बत से पॉडकास्ट शुरू हुई थी। ज़रा देख लें लोग राइट एट द स्टार्ट कि कितना फ़न इन्वायरमेंट है। हमारी पॉडकास्ट कैजुअल ही है,
प्लीज़ गो एंड वॉच कि कितना फ़न और इजी गोइंग हमारा स्टार्ट था। तो कहाँ से आपको शुरू से मैंने गोले मारना शुरू कर दिए भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू थॉट बिहाइंड द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। ये हमारा एक माइलस्टोन एपिसोड है और हमेशा की तरह हम डेटा के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 47,182, व्यूज़ हमारे 4,800। मैंने सोचा हमारे पास पॉडकास्टर, पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट इज ऑन पाकिस्तान स्लोएस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट। नहीं सर, ऐसी बात क्यों नहीं भाई, जेटसन्स मीट द फ्लिंटस्टोन्स कार्टून नेटवर्क पे हम देखा करते थे। होस्ट ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स सैयद मुजम्मिल हसन जैदी इज हियर। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आपसे पहले मैंने सिर्फ मिफ्ता भाई के लिए कोट पहना था। अरे यार, और वैसे मिफ्ता भाई मजा आया था बात करने का। ये वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी एनलाइटनिंग, वेरी एनलाइटनिंग। तो ना तो कोई ट्रैप था क्योंकि मैंने टीबीटी पे आना था, आपने टीबीए पे आना ही नहीं था। दूसरा, आते ही आपको कुछ नहीं मारा गया, प्यार मोहब्बत से ट्रीट किया गया। फिर आप कहते हैं कि मुझे आज तक नहीं समझ में आया सर है उसका मुझसे मसला क्या है, क्योंकि पब्लिक ही बोल दिया ना कि मैं इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान की पॉडकास्ट करती थी, शायद ये मसला है। कितनी झूठी बात है। मतलब यू आर बैंकिंग ऑन द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ योर ऑडियंस हैज़ नॉट सीन आवर पॉडकास्ट, क्योंकि उस पॉडकास्ट में खुला डिस्कशन हो रहा होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को वेपनाइज कर रहे हैं कि क्योंकि मैं इमरान खान के साथ हूँ, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ है, इसीलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मेरे बारे में बुरा कहते हैं। ये ना आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस लॉबी का हिस्सा हैं, मैं सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कि ये स्ट्रैटेजी क्या होती है। कोलंबिया में भी एक प्रोफेसर हैं जो जूइश प्रोफेसर हैं, जिन्होंने जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स हैं उनके बारे में काफ़ी बातें की हैं, वायलेंस की तरफ भी सिग्नल किया है, उनको डॉक्स भी किया है। उस प्रोफेसर को जब कोलंबिया में नहीं आने दिया, उसने एक पूरी कैंपेन शुरू कर दी कि दे आर अटैकिंग मी फॉर बीइंग जूइश। तो जो लोग जूइश हैं वो शायद ये ना देखें कि उस प्रोफेसर ने क्या कुछ नहीं किया था, क्या कुछ नहीं बोला था। वो इस झांसे में आ जाएंगे कि हमारी और इसकी आइडेंटिटी सेम है। आई फील अटैक्ड फॉर बीइंग जूइश, हेंस ही इज़ ऑल्सो बीइंग अटैक्ड फॉर बीइंग जूइश, वी आर द सेम, नाउ आई विल सपोर्ट हिम। तो आप ये कर रहे हैं कि भाई क्योंकि जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं उनको लग रहा है कि हम अभी अटैक हो रहे हैं, स्टेट हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो आप भी उसका हिस्सा हैं और शहजाद गयास हमारा एनिमी है, अब इसको अटैक करो। और ये कोई नई बात नहीं है, आपने पहले भी किया था, इसीलिए उस पॉडकास्ट में हमने इस चीज़ को एड्रेस किया था। अच्छा, मुझे नहीं माना मिसकंस्ट्रू। भाई आप पॉडकास्ट जाकर देखें, सब लोग वो पार्ट देख लें, पर्सनल क्रिटिसिज्म्स एड्रेस। पहली चीज़ मैंने ये कही कि भाई हम एक लाइव कर रहे थे जिस पे आप ट्रोल कर रहे थे, आप उस पर लिख रहे थे कि मॉडरेटर न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल होना चाहिए, लोगों को बता रहे थे अच्छा किस तरह मॉडरेट करना चाहिए। आप एक्नॉलेज करते हैं कि आपने ट्रोल किया, आप अपोलोजाइज़ करते हैं, साथ साथ ये बोलते हैं कोविड वॉज अ रफ टाइम। तो भाई मेरे लिए भी रफ था, मैंने तो आपको ट्रोल नहीं किया। तो मैंने वो अप्रिशिएट किया और मुझे इतने लोगों ने बोला कि यार ये तो बड़ी चीज़ें बोली मुझे, ठीक है ना, मुझे भी बोली, मुजम्मिल शाह को भी बोली, पब्लिक रिकॉर्ड है, लोग देख लें क्या क्या बोला है, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। विच इज़ व्हाई वाज स्ट्रेंज फॉर मी कि मैं एक लाइव कर रहा हूँ और आप उसकी चैट में आकर मुझे बार बोले जा रहे हैं। उस टाइम पे ना मल्टीपल टाइम्स यू कॉल्ड मी बायस इन दैट। बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, कोविड वाज अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए मैं आपसे अपोलोजाइज कर भी चुका हूं ट्विटर पे, ये बात आप इस बात पे मानेंगे। मैंने नहीं देखी, आई प्रॉब्ली मिस्ड इट, म्यूट किया हुआ है सर। आपका रिप्लाई आया हुआ है उसके ऊपर, आपका रिप्लाई आया हुआ है, बहुत बुरी है, आपका रिप्लाई आया हुआ है, नॉट कूल ऑफ यू। इट वाजंट। मैंने तो आपकी लाइव में जाकर आपके बारे में चीज़ें नहीं बोली, तो मैं मिसकंस्ट्रू कर रहा हूँ या आपने ये किया था ना। अब आप अपनी ऑडियंस को बोल रहे हैं कि मैं आपके ख़िलाफ़ हूँ इसलिए क्योंकि आपने इमरान खान के हक। भाई एक पूरी हम सीरीज़ करते थे जिसमें बिलाल लखानी आता था जो पीटीआई के सपोर्टर है, पीटीआई के मिनिस्टर्स आके इस कुर्सी पे बैठ चुके हैं, पीटीआई के लीडर्स आ चुके हैं। अभी लाहौर में सलमान अकरम राजा के साथ हमने पॉडकास्ट की थी। ये आइडिया देना अपनी ऑडियंस को कि साख गयास एंटी पीटीआई, और ये आप मल्टीपल सालों से कर रहे हैं, एक एजेंडा के तहत कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कि आप मेरे से नफ़रत करते हैं, चाहते हैं कि लोग मुझे ट्रोल करें, या आप सिर्फ अपनी ऑडियंस को जो है ना उसको गेट कर रहे हैं कि अच्छा यार ये लोग कहीं और ना चले जाएं, ये लोग किसी और को ना देख लें, कुछ सीख ना लें, कुछ समझ ना लें। क्योंकि अनलाइक मी यू मोनेटाइज योर ऑडियंस, राइट? यू लाइक अच्छा कोर्स भी ख़रीद लो, मर्चेंडाइज भी ख़रीद लो, ये भी ख़रीद लो, आप पैसे बना रहे होते हैं ना अपनी ऑडियंस से। एंड आई थिंक यू डन अ फिनोमिनल जॉब मोनेटाइजिंग योर ऑडियंस। मुझे नहीं आती ये सारा बिजनेस एक्यूमेन, हमारी तो ना मर्च है, ना हम कोई कोर्स बेच रहे होते हैं। सो
दिस इज़ वाई प्रॉब्ली योर गेट कीपिंग योर ऑडियंस एंड यूर लाइक अच्छा शहजाद इज़ आर एनिमी। उनको तो पता भी नहीं होगा शहजाद गयास है कौन। शहजाद गयास ने खुद 2013 में पीटीआई को वोट दिया है, रैली की है, शो किया है पीटीआई के लिए। तो मैं अगर इतना ही बोझ और नफरत में कि मेरे सामने कोई पीटीआई का वोटर आ जाए तो मैं गला काट दूँ उसका। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों ने पीटीआई को वोट दिया जाकर। ये जो पेंट किया जाता है ना दूसरों को कि ये लोग पागल हैं, इट्स कि जो रैशनल लोग भी हैं ना वो देखें ही ना, वो सोचें ही ना, वो समझें ही ना। सेम जो है इज़राइल जो करता है। मैं ये आपको इज़राइल पैलेस्टाइन के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आसान हो जाता है प्रोपेगेंडा समझने के लिए कि आप सुने ही ना पैलेस्टाइन के लोग क्या चाहते हैं। ये सिर्फ जंगली हैं, ये सारे मुसलमान पागल होते हैं, ये सिर्फ गला काटना जानते हैं। तो फिर जो दुनिया भर के लोग हैं वो उनका नैरेटिव ही नहीं सुनते जब आप किसी को इस तरह पेंट कर देते हैं। 5 साल से लोग मेरी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, कितने घंटे हमने कॉन्टेंट बनाया है। आज तक मैंने अपनी पॉडकास्ट पे कहा है कि यार प्लीज़ तुम लोग सब जाके इस इंसान को अटैक करो। कभी मैंने कहा है कि इस इंसान को ना सुनो। कभी मुझे अगर कोई मैसेज भी करता है यार मैं इस इंसान को सुनना छोड़ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ यार सुन लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपको थेरेपिस्ट की तरह अपनी ऑडियंस को यूज़ करना है, आपकी ऑडियंस है, आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करते रहें, रोते रहें उनके सामने, झूठ ना बोलो। अगेन जाकर वो पॉडकास्ट देख लें, मैंने क्या दिखाया है। मैंने आपके लफ्ज़ में पढ़ देता हूँ वापस ना। आप जो कहते हैं कि ना शहजाद क्यों कंस्ट्रू करते हैं मेरी बातों को, मैं शहजाद भाई को कुछ नहीं बोला। मुझे तुम 2 नंबर और इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट बोल रहे हो। भाई ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, ये चीज़ें लोग देख चुके हैं, तुम इतना झूठ इतना ओपनली कैसे बोल सकते हो। मुजम्मिल हसन का कमेंट मैं पढ़ देता हूँ जो मैंने उस पॉडकास्ट में भी पढ़ा था उनके सामने। अगेन मैंने पीठ पीछे जाके कमेंट नहीं किया, लोगों को नहीं बोला इस आदमी को अटैक करो, मैंने पढ़ा सामने उनके कि यार ये क्या बात है करने वाली। लेट्स रीड मुजम्मिल हसन जैदीज़ वर्ड्स। Mr. Ghayas was at the forefront of calling Imran Khan a right-wing terrorist sympathizer when he talked about Pashtun rights, but supports Pashtun Tahaffuz movement that talked about the same rights while advocating for violence against the Pakistani state. साथ ही साथ आपने पीटीएम को भी रगड़ दिया ना कि यार ये तो एंटी स्टेट हैं, स्टेट के खिलाफ वायलेंस करते हैं। साथ ही साथ आपने पीटीआई के साथ जोड़ दिया। आई डोंट थिंक मेरी ऑडियंस के एटलीस्ट किसी भी इंसान को मुझे समझाने की ज़रूरत है कि पीटीआई और पीटीएम में क्या फ़र्क है। मतलब एक एंटी टीटीपी है, एक प्रो टीटीपी है टू स्टार्ट विद। बट लेट्स गो बैक टू टुडेज वीडियो। Maybe Mr. Ghayas should step out of his Karachi elite bubble and move around Pakistan to realize there is more than token human right cases. ये अभी ईमान मज़ारी को भी बोल रहे थे कि तुम ये जो पीटीआई के पीटीएम के केसेस लेती हो ना, टोकन ये वो ह्यूमन राइट्स, असल ज़रा दुनिया में आओ। चले मैं तो कुछ नहीं करता ना यार, मैं अपने आप को ना एक्टिविस्ट बोलता हूँ ना मैं लॉयर हूँ, मैं सड़कों पे जाकर नहीं शोर मचाता, मैं सिर्फ पॉडकास्ट करके सो जाता हूँ, तो मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ। ईमान मज़ारी तो वाकई लड़ रही है ना यार, पीटीआई के हक़ में भी लड़ रही है, पीटीएम के हक़ में भी लड़ रही है, बलोच मिसिंग पर्सन के हक़ में भी लड़ रही है। उनको कैसे इन बातों पर ट्रोल कर सकते हैं? तो ये इनका एक मेरे ख्याल से टोकन क्रिटिसिज्म है कि ये जो वाकई ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं ना, ये टोकन लोग हैं। असल मुजम्मिल हसन जैदी ह्यूमन राइट्स के असल रखवाले हैं। अच्छा, he keeps echoing and communist talking points. Rich slums kids are taught and discussed in DHA elite drawing rooms to make themselves feel better about the tax chori they do in their daily lives. अच्छा, टैक्स चोर भी हूँ मैं माशाल्लाह। अब लोगों को समझ में आया, जिन लोगों को शायद पूरी वीडियो नहीं देखी थी, सिर्फ वायरल क्लिप देखी थी, कि DHA एलीट, तू मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास शुरू कहाँ से हुआ। मैं तो एम ही ट्रोल हो गया ना उस बारे में। मैं तो 400 पॉडकास्ट कर चुका हूँ। मैं तो नादिर अली नहीं हूँ ना कि कोई पॉडकास्ट कितना कमा लेते हैं। मैं तो ये बातें नहीं करता तू मिडिल क्लास है, तू एलीट है। इन्होंने मेरे बारे में ये पूरा कमेंट लिखा था, इसीलिए डिस्कशन शुरू हुआ कि भाई आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैं कराची DHA एलीट और टैक्स चोरी। मतलब यार जो इल्ज़ाम आपको मतलब जहन में आया आपने खुला ही खुला लगा दिया। और भाई ये चीज़ें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है, तुम कैसे खुलकर अब कह सकते हो मैं से शान भाई आज तक कुछ, ये कुछ नहीं है। मतलब इसमें क्या कुछ नहीं है। एंड आई डोंट नो आपने और वीडियोस में क्या कहा है, क्योंकि आपके फैंस मुझे रेगुलरली मैसेज कर रहे हैं कि मैंने प्राइवेट चैट लीक कर दी। ये प्राइवेट चैट नहीं थी, पहले तो ये सबको क्लैरिफाई कर दें। आपका थॉट बिहाइंड थिंग्स का फेसबुक ग्रुप है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स है, आपके फॉलोअर्स है, उसमें आपने ये कमेंट किया है। इसीलिए मैंने पॉडकास्ट पे बुलाकर आपको बोला था कि यार ये क्या 2 नंबरी 2 किलोपन है कि कमेंट आप ये करते हैं, फ़ोन करके मुझे बोल रहे होते हैं शहजाद भाई साहब ये हेल्प वो। तो फ़ोन पे शहजाद भाई अपने फॉलोअर्स को ये बातें, और ये कितनी झूठ है। आई वॉज एट द फोर फ्रंट। अबे मुझे कुछ जानता भी नहीं था भाई उस टाइम तो मैं कमेडियन था। 2018 या 19 में आपने ये कमेंट किया होगा कि मैं फोर फ्रंट पे हूँ ऑफ लेबलिंग इमरान खान तालिबान सिंपथाइजर। ये पीरियड है तालिबान खान वाला, लेट्स से 2005 से 2015 तक। उस टाइम पहले मैं 2005 में ओ लेवल्स कर रहा था भाई। फोर फ्रंट
केड़ा फोर फ्रंट, मैं तो खुद एंटी ड्रोन, बाद में लम्स में जाके एंटी ड्रोन कॉन्फ्रेंसेस का मैं हिस्सा था। उसके बाद मैं चला गया अमेरिका। फोर फ्रंट 2013 में तो मैं इमरान खान के झंडे पहन के, पीटीआई के झंडे पहनकर कराची में 3 तलवार पर प्रोटेस्ट कर रहा होता था कि नहीं पूरा इलेक्शन इमरान खान से चुराया गया। फोर फ्रंट, मैं फोर फ्रंट ऑफ टेररिस्ट सिंपथाइजर, और साथ ही साथ मैं फोर फ्रंट ऑफ पीटीआई रैलीज एज वेल। झंडे पहन के इम्प्रोव शोज चल रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इम्प्रोव के नाम से हम उस पर कॉमेडी कर रहे होते थे। फोर फ्रंट पे था मैं। इसीलिए जो लोग अब कहते हैं कि यार तुम ज़रा थोड़ी ज़्यादा तनकीद करते हो, क्योंकि बाकी पार्टी से मेरा हर्ट नहीं है, मैंने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। पीटीआई को मैंने 2013 में बहुत सपोर्ट किया था। तो वो डिसअपॉइंटमेंट जो है मेरी बाकी पार्टियों से नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी पार्टियों से कभी उम्मीद नहीं लगाई। लेकिन क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को वेपनाइज करते हैं, आप अपनी ऑडियंस को बोलते हैं इनको मत सुनो, ये डीएचए एलीट बबल्स हैं, कम्युनिस्ट इनके टॉकिंग पॉइंट्स हैं, टैक्स चोर हैं ये साले, और ये इमरान खान के खिलाफ थे, ये देखो ये है, इन पे अटैक टारगेट लगा दो। अगर बी अ मैन ना, स्टैंड अप फॉर योर वर्ड्स। बोला है तो बोलो, सामने आंखें, बोला है तुमने, अपने ऑडियंस को वेपनाइज किया है तुमने। तुम्हें लग रहा था हज़ारों तुम्हारे मेंबर्स हैं, उनमें से कोई मुझे आकर नहीं बताएगा। मतलब तुम प्राइवेट में चीज़ें बोलते हो, वो आके मुझे लोग बता देते हैं। मुझे ये भी पता है। चलो मैं तुमसे सवाल पूछ लेता हूँ कि आप जो आजकल बात कर रहे हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये वो, मुजम्मिल हसन जैदी, क्या पिछले साल और देर अबाउट्स में एक आला आर्मी अफसर से आपकी मुलाकात नहीं हुई? वापस जा रहे हो जहाँ से तुमने नौकरी, अपना जहाँ से करियर शुरू किया था, हो सकता है ना कि आप वहाँ वापस जा रहे हो। पहले तो बताएं हुई है मुलाकात या नहीं हुई है। अगर आप कहते हैं नहीं हुई है तो इस डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। अब ज़रा वापस आते हैं। या तो आपको दुबई में आप बैठे हैं, आप आई डोंट नो वेयर यू आर बिकॉज यू ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर, अगेन वन ऑफ 2 गेस्ट ओनली। दूसरे ने तो थ्रेड भी भेजा था ईमेल का, फिर भी हमने पॉडकास्ट लगा दी थी उनके साथ। डरते नहीं हैं हम उस तरह से। तो शायद आप आई डोंट नो पॉडकास्ट नहीं चल रही, क्या हो रहा है। तो मैं तो इतना फेमस नहीं हूँ, मेरे तो कुछ लाख फॉलोअर्स हैं, इसीलिए आपने साथ ही साथ इरफान जुनेजो को भी रगड़ दिया कि शहजाद और इरफान जुनेजो, क्या लिखा हुआ है, अदर्स जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। जैसे मैंने इरफान जुनेजो को फ़ोन किया हो कि यार इरफान भाई कुछ। इरफान जुनेजो ना मेरा दोस्त है, मैं उसका फ़ैन हूँ उसके काम का। हमारी मुलाकात पब्लिक एक इवेंट पे, ही वाज देयर, आई वाज देयर। आई थिंक हमने कभी बात भी नहीं की फेस टू फेस। मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं है कि मैं उसको बोलूं जंप ऑन द बैंड वैगन। और फिर आप बात क्या कर रहे हैं ना, ये जो हरकतें होती हैं ना यार, ये बहुत ही घटिया, जो वो स्कूल के बच्चे होते हैं ना कि मैंने तो इसको जो बोला ही नहीं, और सारी घटिया हरकतें आपने की होती हैं। तो आपने इरफान जुनेजो के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, सुनने ना पता है। आई डोंट नो, अगर आपकी इनसिक्योरिटी है या आप उस पर खेल रहे हैं आप, या इसमें आपकी एरोगेंस थी कि यार किसी को किसी जगह किसी रैंडम टीम मेंबर ने आपको मैसेज कर दिया तो आपको एरोगेंस थी आपकी कि मुझे क्यों कांटेक्ट किया। तो सब कह भी दिया और कह रहे हो मुझे कुछ नहीं कहा, तो मैं भी इस तरह बात करना शुरू कर दूं कि मुजम्मिल हसन जैदी, मुझे तो नहीं पता कि पता नहीं आप स्टुअर्ट लिटिल हैं जो आप इस तरह बात कर रहे हैं, या आप डेंटोनिक के ऐड में आए थे कि आपने यूँ दांत निकाले हुए हैं, आज मैंने भी आपकी तरह फुल बाल ऊपर कर दिए। मैं भी इस तरह कह सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा ये सारी बातें मैं कह सकता हूँ। डोंट बैक अवे ना, डोंट शाई अवे, जो बोला है स्टैंड बाय इट। अगर तुम्हारी नज़र में इरफान जुनेजो एरोगेंट भी है, इनसिक्योर भी है, तो बोलो ना। ये तो नहीं कि सब बोलने के बाद मैं तो हसन इरफान जुनेजो को कुछ नहीं बोला, मैं तो हसन शहजाद भाई। हरकतें देखो, अपनी बातें देखो, और उसके बाद तुम मैं तो हाय ऑलवेज द विक्टिम। जिगर, लोग टीपी सुनते हैं क्योंकि जो ईथॉस है ना इस पॉडकास्ट का, वो कॉन्वर्जेशन है, वो डायलॉग है, वो बेहतरी है। आप ना छाप कर वो ईथॉस नहीं छाप सकते, ठीक है। जो फॉर्मेट है, हज़ारों पॉडकास्ट शुरू हों, करोड़ों पॉडकास्ट शुरू हों, ईथॉस जो होता है ना, वो जो उसको रन कर रहे होते हैं उसके दिल में होता है, वो झलकता है पॉडकास्ट के अंदर। तो ये जो बातें हैं ना, सिर्फ डायलॉग और कॉन्वर्जेशन, ये मेरे लिए बातें नहीं हैं। इसीलिए अक्रॉस पार्टी लाइंस क्या, अक्रॉस सोशल इश्यूज़ हर कोई इधर आ चुका है और हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। सिर्फ ये बातें करना काफ़ी नहीं होती। बिजनेस की तरह नहीं देखता मैं इस पॉडकास्ट को। तो जब छाप रहे थे ना, ये चीज़ें भी थोड़ी सीख लेते भाई। अगर शहजाद भाई कह रहे हो तो बड़े भाई की तरह ये एडवाइस और भी जो सारे कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हैं ना, सुन लो। नई जब आप लोगों को थोड़े फॉलोअर्स मिलते हैं ना, तो आपको एक इको बूस्ट मिलता है।
हम सोचते हैं पाकिस्तान में हर कोई प्राइम मिनिस्टर बन के पागल क्यों बन जाता है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतने डिक्टेटोरियल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई आपको बोल रहा होता है कि आप ही आप हैं, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। तो जब 10-15 हज़ार लोगों की वाह मिलती है ना, तो आप भी आईने में देखते हैं, आपको लगता है आप होम लैंडर हैं। फिर आप सोचते हैं अच्छा मैं अब इन सब को किस तरह इस्तेमाल करूं। बट याद रखो तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारी ग़ुलाम नहीं है। इसीलिए मैंने इंश्योर किया है कि मैं कभी ऑडियंस का स्लेव ना हूँ टीपीई पर। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म तो चलें एक चीज़ है ना, रिलीजियस पॉपुलिज्म नहीं इंगेज करते हम, नहीं डील करते। खुलकर मैं बोलता हूँ, सारी जो पॉडकास्ट हैं वो सारे यूट्यूब चैनल्स एंगेजमेंट पे चलते हैं। मैं कोई गाली दे उसको बैन कर देता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं आपकी इंगेजमेंट, मुझे चाहिए ही नहीं आपके कमेंट्स। कोई कहता है कि मैं नहीं सुनना चाहता, बोलता हूँ थैंक यू यार, you thought there would be value, you don't find value, thank you so much, thank you for listening, thank you for leaving। आप ना ऑडियंस को अपना ग़ुलाम समझना शुरू हो जाओ कि यार मैं सैड हूँ, इस आदमी ने मुझे सैड किया, अब तुम लोग जाके सब इसको अटैक करो। वो शुरू में अच्छा लगता है, इवेंचुअली आपकी ऑडियंस भी रियलाइज़ करेगी कि भाई यार इस काम के लिए तो नहीं हम इसको फॉलो कर रहे थे। तो प्लीज़ बी केयरफुल, आपके फॉलोअर्स आपके ग़ुलाम नहीं हैं। अच्छा जी, अब इस पॉडकास्ट पे आ जाते हैं, इस कमरे में वापस आ जाते हैं। आपने कहा कि बड़ी कोई ज़्यादती हुई है आपके साथ, मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ जो आपने कहा हो पॉडकास्ट में नहीं जानी चाहिए जो गई हो। आप तो कह रहे हैं ना ट्रैप हो गए, पता नहीं क्या हुआ आपके साथ। आप पॉडकास्ट पे आए हैं, उसके बाद हम चाय पे बैठे हैं, उसके बाद कई दिन बाद, जो भी जितने भी दिन बाद पॉडकास्ट आई है, ना आपने चाय पे बोला कि यार ये चीज़ हटा दो वो हटा दो, ना आपका कोई फ़ोन आया। मिनिस्टर्स आ चुके हैं इस पॉडकास्ट पे, कौन कौन नहीं आ चुका इस पॉडकास्ट पे। 400 गेस्ट में आज तक किसी गेस्ट ने ये नहीं किया कि मेरे इक्विपमेंट को खुद हैंडल करे। भाई आप कौन हैं? आप इरफान जुनेजो को एरोगेंट बोल रहे हैं। आप एज अ गेस्ट बैठे हुए किसी की पॉडकास्ट में, सोचो ना किसी ने जाके यूँ कैमरा बंद कर दिया होते, किसी पॉलिटिशियन ने कर दिया होता, मरियम नवाज़ ने कर दिया होता, आप बोलते यार ये क्या हरकत है। आप तो हैं भी नहीं पॉलिटिशियन, और आपकी इतनी एरोगेंस थी कि आपने यूँ रोडकास्टर खुद बंद कर दिया था, क्योंकि आप चाहते नहीं थे लोगों तक सच पहुंचे। आप मुझे इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट बोल रहे हैं। हाँ शायद मैं डिसऑनेस्ट हूं कि मैंने आवाम को सच नहीं बताया, मैंने आपका राज रखा, क्योंकि मुझे तरस आ गया तुम पर। मैं यार बेचारा स्टुअर्ट लिटिल रोना शुरू हो गया, यार अब मैं क्या इस चूहे को और क्रश करूं। तरस आ गया मुझे आप पर, मैंने नहीं बताया, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से मुझे लोगों को बता देना चाहिए कि मैंने क्या पूछा था, जिसके बाद आपने रोडकास्टर बंद कर दिया। एंड आई थिंक अब्दुल्ला कुरैशी वाज शूटिंग दिस एट दैट टाइम, या हारिस इकबाल भी इधर बैठा हुआ था। तो जो लोग उनको जानते हैं उनसे भी पूछ लें, उन्होंने भी सुना है, वो भी गवाह हैं इन बातों के। मैंने आपसे पूछा था मुजम्मिल जैदी, इसीलिए आपने बहुत बड़ी गलती की है मेरे बारे में घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करके। अगेन शुड नॉट हैव अटैक्ड माई इंटेग्रिटी ब्रो। मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप एक पॉडकास्ट करते हैं थॉट बिहाइंड थिंग्स, साथ एक और पॉडकास्ट पाकिस्तान पिवट, 2 पॉडकास्ट आप ही होस्ट, सेम टॉपिक्स, ये क्या बात हुई? मुझे पता था मैं क्या पूछ रहा हूँ और क्यों पूछ रहा हूँ। आपने उसको गोलमोल करने की कोशिश की कि यहाँ से फंडिंग वहाँ से फंडिंग। फिर मैंने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई ये तो ISI फंडेड था। ओए होए यूं हाथ गया है, यूं रिकॉर्डिंग बंद हुई है। बताओ तुम, अब तुम लोगों को अगर सच भी बताओगे तो क्या रोना डालोगे कि मुझे तो पता ही था ऐसे से पैसे आ रहे हैं। 2 करोड़ पॉडकास्ट बनाने का एक प्रोजेक्ट है, सारे जो पाकिस्तान में पॉडकास्ट करते हैं, 2 करोड़ कहीं से आप आए। ISI का एजेंडा पे पॉडकास्ट हो रही हैं, आपके अपने पॉडकास्ट पे ISI के थिंक टैंक से लोग आ रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मैं थोड़ी ISI से पैसे ले रहा था, मेरा बॉस ISI से पैसे ले रहा था और मैं अपने बॉस से पैसे ले रहा था। अभी झूठ की हद नहीं है कि तुम ऐसे पैसे ले रहे हो, ISI को जाके रिपोर्ट्स दे रहे हो, एनालिटिक्स दे रहे हो कि भाई आपने जो पैसे दिए थे उस पर हमने क्या किया, और फिर कह रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं था वो ISI का प्रोजेक्ट है। ये तुम्हारी हिस्ट्री है। मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ। मैंने तो दुबई में घर नहीं बनाया, मैं तो दुबई में नहीं रहता। हाँ भाई, ISI से पैसे लेने के बाद तुम अब लोगों को मोरालिटी पे लेक्चर्स दे रहे होते हो। और काम क्या किया तुमने? मतलब किसके खून से तुमने ये घर बनाए हैं? बताओ ना आवाम को। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी,
ये डिसऑनेस्टी नहीं है। अभी सेलिब्रिटीज़ और जुनैद अकरम वगैरह किस बात पे ट्रोल हो रहे हैं कि यार आपने ये वीडियो बनाई, इसके पैसे लिए, पेड प्रमोशन नहीं लिखा। तो आप तो सालों साल ISI का प्रोजेक्ट कर रहे थे, आवाम को क्यों नहीं बताया? साथ ही साथ आप डिजिटल मीडिया विंग का हिस्सा थे। वो डिजिटल मीडिया विंग, अच्छा जी अब क्या कहते हैं, मैं तो था ही नहीं, मैंने तो सैलरी नहीं ली, जाके आप डॉन की न्यूज़ देख लें। न्यूज़ छपी हुई अखबार में कि मुजम्मिल हैज़ बीन अपॉइंटेड। नॉट ओनली हैव यू बीन अपॉइंटेड, आपके लॉल स्टूडियो का जो CEO है शहबाज खान, ही इज़ ऑल्सो बीन अपॉइंटेड। अच्छा जी, हमारे टैक्स पैसे से आप और आपका दोस्त सब सैलरी लेंगे। और माशाल्लाह इस डिजिटल मीडिया विंग ने क्या कहा है, अगेन ये चीज़ें सारी ऑन द रिकॉर्ड हैं, मैं कोई इन्वेंट नहीं कर रहा। उसी न्यूज़ में है कि इमरान ग़ज़ाली उसके हेड थे, इमरान ग़ज़ाली ने ही ट्वीट किया कि भाई हमने डिजिटल मीडिया विंग में बड़ी मेहनत करके ये रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट क्या है? एंटी स्टेट ट्रेंड्स 2019 से 2021 करंट का। उस पर आप जाकर रिपोर्ट देख लें, मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था कि कोई ना डीप थे ना इसमें कोई एनालिटिक्स है, सीधे सीधे आपने ट्रेंड्स निकाले, बोला ये ट्रेंड्स एंटी स्टेट हैं, और वो छाप कर दे दी कि कौन कौन से अकाउंट ये एंटी स्टेट ट्रेंड्स कर रहे हैं। और ट्रेंड्स क्या थे कि अब आवाम नहीं होगी स्मैश, और दूसरा था स्टेट किल्ड उस्मान काकड़। इस पे जिसने ट्वीट किया वो लिस्ट बनाकर आपने ISI को दे दी, पब्लिश कर दी कि ये लोग एंटी स्टेट हैं। इस बात के आपने पैसे लिए, हमारे टैक्स पैसों से पैसे लिए, इसलिए ISI ने आपको 2 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था मुजम्मिल हसन जैदी, कि आपके उनके लिए किल लिस्ट बना रहे होते थे PTM के लीडर्स की। एंड दिस इज़ नॉट अ लीप ऑफ, आई एम नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन्स। आप डिजिटल मीडिया विंग का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया विंग एंटी स्टेट ट्रेंड्स पे रिपोर्ट छापती है। DGISPR आसिफ गफूर कहते हैं PTM लीडर्स के बारे में, टाइम इज़ अप। जो जर्नलिस्ट हैं जो फॉलो कर रहे हैं उस टाइम से, उन सबको पता होगा वो DGISPR की कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ट्वीट्स दिखाए थे कि ये लोग हैं जो एंटी स्टेट काम करते हैं, जो एंटी स्टेट ट्वीट्स करते हैं। तो पुट इट ऑन टुडे ना, मैंने अगर एक रिपोर्ट बनाई होती कि ये PTI के अकाउंट्स हैं जो एंटी स्टेट ट्वीट्स कर रहे हैं, और वो हैशटैग होता स्टेट किल्ड अरशद शरीफ, जिसने ट्वीट किया होता वो नाम मैं दे देता। DGISPR जो हैं आज के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि ये नाम है। आप ये नहीं बोलते कि शायद तो मरवा रहा है इनको। बट क्योंकि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग थे, उसको थोड़ी ना कोई इस्लामाबाद की इलीट बबल्स में फ़र्क पड़ता है, तो वो तो ठीक है यार, उनको तो मार सकते हैं। मुझे भी रगेड़ने के लिए आप PTM को जलील कर रहे हैं, बलोच लोगों को जलील कर रहे हैं, एंटी नेशनल बोल रहे हैं, फॉरेन बोल रहे हैं। माफ़ी मांगी कभी आपने इन लोगों से? हाँ, बर्गर इमरान रियाज खान बोल, माफ़ी मांगी कभी जाकर यार कि मैंने ये काम किया था? डोनेट ही कर दो यार पैसे। 2 करोड़ आपने नहीं लिए होंगे, मैं दूसरे इंसान का नाम नहीं ले रहा, आप खुद लें, बताएं लोगों को। अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपको फंसवाया ISI में, ले नाम, बताएं, आपकी स्टोरी है। आपने भी लिए ना उसमें से पैसे, जाकर दें वो पैसे उन लोगों को जिनके नाम लिए थे आपने, जिनकी फैमिलीज प्रॉब्ली लॉस्ट अ सन, प्रॉब्ली लॉस्ट अ हस्बैंड, प्रॉब्ली लॉस्ट अ फादर। कुछ तो करें, कम से कम एक कैंपेन ही चला लें यार। कम से कम अपना जो प्लेटफॉर्म है, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, फॉलोअर्स दिए हैं, वही इस्तेमाल कर लें कि यार मैं ये PTM और बलोच लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता था, ISI के कहने पे करता था, सैलरी लेके करता था, मुझे माफ़ कर दें। इमरान रियाज खान ने भी ड्रामे के लिए महारंग बलोच के सामने माफ़ी मांग ली ना, पैसे वैसे कोई नहीं वापस किए। आप भी ज़रा यूँ हाथ जोड़ के उन लोगों से माफ़ी तो मांगे ना, जो आपने हरकतें की हैं और जो पैसे लिए हैं वो उनको दें ना। चलें पैसे नहीं दे सकते, अल्लाह ने आपको एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया ना, अल्लाह ने आपको एक इज़्ज़त तो दे दिया ना, अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लें। बुलाएं सारे PTM के लोगों को, बुलाएं सारे बलोच लोगों को, सुने उनको, पता चले आपको कि आप क्या बोलते थे, कितने बेवकूफ़ थे आप। और अब भी जब आप कहते हैं जी अकलें खुल गई हैं आपकी, वो पाक स्टडीज़ के चश्मे उतर गए हैं, वो भी सिर्फ PTI स्पेसिफिक बातें करती हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी ऑडियंस वो है, क्योंकि उसी ऑडियंस को आपने जर्नल्स बेचने हैं, क्योंकि उसी ऑडियंस को आपने कोर्सेज बेचने हैं। आपको भी पता है कि यार घर मेरा इन चीज़ों से चलता है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता PTI को एलिनेट करने के लिए। अगर वाकई आपकी आंखें खुल गई हैं तो जिन लोगों को आप एंटी स्टेट बोलते थे, वही बातें करने पे जो बातें आज शायद आप खुद कर रहे हो, माफ़ी तो मांग लो ना उनसे। कम से कम इंसान में इतना तो ज़र्फ़, इतनी तो शर्म होनी चाहिए। अब अपना काम कंपेयर करो मेरे काम से पिछले 5 साल में, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हो। मैं जिसने तुम्हारा ये डर्टी लिटिल सीक्रेट रखा है इतने साल को, मुझे तरस आ गया था तुम पर, क्योंकि तुमने रोना शुरू कर दिया था। मेरे बारे में तुम आप घटिया बातें कर रहे हो। और दूसरी बात, वो आधी बात उस वक्त हमने काट दी थी, दूसरी बात उन्होंने क्या कही, सुने आप इनकी बातें ज़रा। मैंने तो ओपनली बोल दिया है कि मैं PTI को वोट करता हूँ।
हाँ, आप तो वो भी नहीं बोलते हैं। आप बोल देना मैं फीमेल ब्रांडिंग अवॉइड करता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ करें ना। ऑनेस्टी तो तुम्हारी मैंने खोल दी है। तू मेरा कोई पोलिंग एजेंट था या ऐसा ऐसे ये भी पूछा था या शहजाद का जरा डेटा तो निकालो ना। ये तुम्हारा गिल्ट है जिसकी वजह से तुम ये औरों पे प्रोजेक्ट करते हो, क्योंकि तुम आज ये औरों के बारे में ये बातें कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ये शायद गिल्ट सोने नहीं देता होगा। वो वॉल्स वाला नहीं है जो तुम्हें नहीं सोने देता, सब पता है मुझे। ये गिल्ट है जो तुम्हें सोने नहीं देता, और वो तुम प्रोजेक्ट करते हो और लोगों पर जस्ट टू मेक पीपल थिंक दैट वी आर लाइक यू, कि हम भी इतने घटिया लोग हैं कि इस हमाम में सिर्फ आप नहीं हम सब नंगे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कम ही लोग हैं जिन्होंने ये घटिया हरकतें की हुई हैं। ये मैं पहले भी पॉडकास्ट में लोगों को समझा चुका हूँ कि ऐसा है, ठीक है गली में भी आप भौंक रहे हो, कभी कभी गली में घुस के भी मार देती है आपको, लेकिन सबसे उनको बुरा लगता है जब घर का कुत्ता भौंकता है। हम गली के कुत्ते हैं, हम पहले भी भौंकते थे, आज भी भौंकते हैं। आप घर के पालतू कुत्ते हैं, आप गोदियों में पले हैं, उन्होंने आपको बूटियाँ दी हैं, तो अब आप अगर भौंक रहे हैं ना इसलिए आप उनको अच्छे नहीं लगते। अब ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो कि यार मेरे लिए मुल्क सेफ नहीं है। वो अब तुमसे पूछेंगे ना कि बेटा हमारे पैसे जो लिए थे उसका क्या किया तुमने। एक मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं जिनको पैसे खिलाए जाते थे। जब गवर्नमेंट बदली, रिजीम चेंज हुआ इमरान खान का, तो वो नहीं पलटे। FIA ने उन्हीं के घर रेड कर दी कि भाई ये जो पेमेंट्स आई हैं कहाँ से आई हैं, वही ऐसा आई हुई थी। अब वो बदल गए हैं। एक और जो हैं यही जनरल फैज़ की पैदावार, छोटे छोटे जो उन्होंने जिस तरह कलरफुल चूज़े नहीं होते, एक बर्गर चूज़ा, एक लोकल चूज़ा, चूज़े मिलाकर उन्होंने बड़े लॉन्च किए थे। उनमें से एक और हैं जो लॉन्च हो गए थे, TV शो मिल गया था, वो भी अभी रिसेंटली बदल गए हैं, बड़ी नॉर्म के ख़िलाफ़ मजम्मत कर रहे हैं। तो तुमने अपने लेवल, इस लेवल तक मुझे लाने के लिए या अपनी ऑडियंस को बताने के लिए कि मैं नेक पाक हूँ, ये लोग देखो कितने बुरे हैं, क्या कहा तुमने? देखिए मैंने तो ओपनली बोल दिया कि मैंने पीटीआई को वोट करता हूँ। आप तो अभी नहीं आ रहे हैं ना शहजाद भाई, आप बोल दें मैं पीपल्स पार्टी को वोट करता हूँ। आप जो कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ करें ना, आप मैं बता दें लोगों को भाई तू मेरा पोलिंग एजेंट था। तेरी ऑनेस्टी तो अब सबके सामने है, सबको पता चल गया है, करो इसको डिनाई, फिर मैं और चीज़ें बताऊँ। किसी का बिजनेस नहीं है मैं किसको वोट देता हूँ, ये मेरा प्राइवेट मैटर है। बट जिसकी कसम खिलवानी है यहाँ कसम खिलवा लो, मैं खुल के बता देता हूँ। कसम खाने की खैर मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी लोकल इलेक्शन में, किसी नेशनल इलेक्शन में, किसी दुनिया के इलेक्शन में PPP को वोट नहीं दिया। ना मैंने अपनी ऑडियंस को कभी ज़िंदगी में कहा है कि जाकर PPP को वोट दो। ना मैंने किसी गवर्नमेंट पार्टी से, ना स्टेट इंस्टीट्यूशन से, ना मिनिस्ट्री से आज तक 1 रुपया लिया है। आप तो वो भी नहीं कह सकते, तो कहाँ से मुझे अपने आप से कंपेयर कर रहे हो भाई? बिलावल भुट्टो आए थे मेरी पॉडकास्ट पर, मेरे अलावा जो सवाल मैंने पूछे हैं किसी और ने पूछे, नाज़िम जोकी के बारे में मैंने पूछा। आपके सामने जब इमरान खान आए थे आपने तो रोना शुरू कर दिया था आंसुओं से। मुझे आप लेक्चर देते थे कि न्यूट्रल पॉडकास्टर क्या होता है, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, और न्यूट्रल होना चाहिए पॉडकास्टर को, तो इस तरह होना चाहिए हवा की तरह, पता भी ना चले, न्यूट्रल। फिर आप इमरान खान के सामने रोना शुरू हो गए थे। क्या बोला था आपने कि यार मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मेरे वालिद साहब मर जाएंगे अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, आप उनकी आखिरी उम्मीद है। तो न्यूट्रल होना यही है कि PTI के साथ हों आप। इमेजिन करें मैं बिलावल भुट्टो की पॉडकास्ट में रोना शुरू कर देता। आप लोग जो मेरे लिसनर्स भी हैं, दिस इज़ व्हाई ऐसे कि मेरी कोई वो कल्ट ऑडियंस नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आप किसी और को भी इस तरह फेक मसीहा ना बनाएं, उनको फॉलो ना करें, लेट अलोन मैं तो कभी हो भी नहीं सकता, इसीलिए मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बनने में। आई ऑलवेज अर्ज यू कि मैं भी जो बात कर रहा हूँ ना उसको वेरीफाई करें, देखें, हमेशा सोर्स के साथ बात करता हूँ। इमेजिन अगर मैं बिलावल भुट्टो के सामने रोना शुरू कर देता कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं, आप उनकी आखिरी उम्मीद है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो आई डोंट नो उनकी तबीयत का क्या होगा। सारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं ना वो ज़ीरो हो जाते हैं अगले दिन, ज़ीरो। तो आप किसको न्यूट्रलिटी के लेक्चर्स दे रहे हैं भाई? आप एक पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा करते थे, आप इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे लेते थे, आपका घर जो है वो हमारे टैक्स के पैसे चला रहे थे। आप अब विक्टिम मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हैं? अभी तूने पैसा कमाया इस काम का, हलाल हराम अल्लाह पर है, बट
हमारे टैक्स पैसे लिए हैं यार तूने, किस बात का विक्टिम कार्ड खेल रहा है जिगर? मुझे नहीं लगता कि आप जैसे इंसान को मुझे जवाब भी देना चाहिए, एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि आपने मेरे बारे में ये बात की है, लेकिन आपको जो सुनने वाले हैं उनको लगता होगा कि आप सच बोलते हैं, कोई इंसान इतना झूठा मक्कार कैसे हो सकता है कि इतना झूठ बोले। तो उनके लिए जो मुझे नहीं फॉलो करते और शायद ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ 10 जुलाई 2024 को मेरा एक वीडियो ऐसे है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिलिट्री ऑपरेशन इन बलूचिस्तान। मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, कभी तेरी हिम्मत हुई है ऐसी वीडियो बनाने की? जाकर देखो तो कि उस वीडियो में क्या मैं कह रहा हूँ। तारीख में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई आपको मिल रही होंगी, आपकी हिस्ट्री बुक्स कांपती हैं, कांपे टांग जाती हैं उनकी ये बातें करने से। जाकर ज़रा देखो तो उस वीडियो में मैंने क्या बोला है। एक और पॉडकास्टर ढूंढो जो ये बातें करता है। जुलाई 3 2024 को ज़िया रहमान आए पॉडकास्ट पे, जिसमें मैंने खुलकर बात की कि नसरुल्लाह गडानी का जो मर्डर केस है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई कोई ऐसी पार्टी जिसमें एक जर्नलिस्ट का मर्डर का इल्ज़ाम हो किसी MNA पर उस पार्टी के, मैं तो उस पार्टी को नहीं सपोर्ट कर सकता। मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, तेरी पार्टी के जो गवर्नर हैं उन पर इल्ज़ाम है एक 16 साल की बच्ची को गांव में नेकेड परेड कराने का। तू उनके लिए प्रोपेगेंडा करता है और फिर तू मुझे कह रहा है कि मैं इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हूँ, मैं 2 नंबर हूँ। Feb 7 2024 को जबरान नासिर आए हैं पॉडकास्ट पे, इसी कुर्सी पे बैठे थे, यहाँ पूरी फाइल खोली हुई थी नाज़िम जो क्योंकि एक एक डिटेल बताइए। भाई तुम तो नहीं हो ना प्रो PPP, तुम तो नहीं स्टेट से पैसे लेते, करो ना ये पॉडकास्ट भाई, फ़र्क है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ फ़र्क है, एंड इसीलिए मैं ऑडियंस की भी बात करता हूँ कि मेरी ऑडियंस कोई गुलाम नहीं है। आई लव इट व्हेन पीपल से दैट वी डिसएग्री विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू से, बट वी लाइक टू लिसन। गुड, वेरी गुड। आई कैन बी रॉन्ग 99 टाइम्स, ऑफ कोर्स आई कैन बी रॉन्ग। आप मेरी इस्लाह भी करें, इसलिए मुझे अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है मैं कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्ड करने की। हो सकता है भाई आप सही हो, मैं गलत हूँ, बट देन माई ऑडियंस ऑल्सो होल्ड माई फीट टू द फायर। दानियाल शेख जब आए थे पॉडकास्ट पे तो कराची इलेक्शन की बात हो रही थी जो PPP ने ज़रा चुराए थे, तो दानियाल ने आई थिंक कहा कि यार मैं इस बारे में नहीं बात करनी। मैं तो करूँगा, क्योंकि मैंने अगर नहीं की ना तो लोग कहेंगे तूने इस वजह से अब नहीं की, क्योंकि मैंने की फिर भी, उसके बाद भी मेरे ख़िलाफ़ पूरे थ्रेड्स लिखे गए कि देखा शहजाद इज साइलेंट। फिर लोगों ने बोला भाई जाके तू ये वीडियो देख ले, इसमें इसने यही बोला है कि मैं नहीं बोलूँगा तो ये होगा। सारी चीज़ें छोड़ दें, बिलावल भुट्टो की अगर आपने बात की, मोर MQM लीडर्स हैव कम ऑन द पॉडकास्ट देन PPP। एक मेरी पॉडकास्ट देख लें आप लोग सारी। जुलाई 1 2023 को आई है हफीज़ बलोच के साथ हमारी पॉडकास्ट, सिर्फ ये जाकर देख लें। और पूरे पाकिस्तान में बाकी जो सारी पॉडकास्ट हैं, बड़ी वाली, लेफ़्ट की नहीं, कोई और ये पॉडकास्ट कर सकता है तो बताएं। आज तो मलिक रियाज का नाम सब ले रहे हैं ना, उस टाइम बड़ा डेंजरस था। उस पॉडकास्ट में जाकर देखेंगे कितना खुलकर मैंने बात की है कि PPP और मलिक रियाज और बहरिया टाउन ने मिलकर क्या किया था। ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो आपने सपोर्ट करनी होती हैं, ये वो वॉइसेस हैं जिनको आपको एम्पलीफाई करना होता है कि यार अल्लाह ने अगर मुझे इज़्ज़त दी है ना तो मैं जाकर बूट्स के सामने झुक जाऊं कि सर किन्ने करोड़ साढ़े लिए, या मैं देखूं कि यार जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ एम्पलीफाई हो। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है आप में और मुझ में। इसीलिए मैं ना डरे बगैर वो बातें करता हूँ, उन इश्यूज़ पे बातें करता हूँ जो कोई और नहीं करता। अगर मैं कारोबार की तरह ट्रीट कर रहा होता ना तो मैं वो सारे इश्यूज़ अवॉइड करता, जैसे मैं मर सकता हूँ, पॉडकास्ट बंद हो सकती है, लेकिन मैं नहीं अवॉइड करता क्योंकि वो इश्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये नॉनसेंस है तुम्हारी मेरी डिबेट, तुम मुझे उसने ट्रोल करती हैं ऐसा वाला, ये नॉनसेंस है कंपेयर टू द इश्यूज़ दैट पाकिस्तानीज आर फेसिंग। आर दे पावरलेस अगेंस्ट दीज फ्यूडल्स नॉट टू एक्ट, या PPP के इंटरेस्ट में है कि जर्नलिस्ट मरें? नहीं, मेरे ख्याल में पावरलेस इसलिए कि वो डिपेंडेंट है इन लोगों के, इन सरदारों के डिपेंडेंट है कि वो जीत के आते हैं। PPP बातें तो बहुत करती है, सहाफ़त ये वो, फिर बड़े जो जर्नलिज्म है उनसे भी अच्छे रिश्ते हैं, किसी को उठा लेते हैं तो बातें भी सही करते हैं। सिंध के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका अभी कत्ल हुआ है, नसरुल्लाह गडानी। हाँ, उन्होंने, उनकी वालदा ने अभी PPP के MNA का नाम लिया, उनकी फैमिली जो है उनका पूरा नाम लिया, तो इट्स वेरी डेंजरस। तो जिक्र खुदा का वास्ता है बड़े हो जाओ, 2 साल हो गए, बस कर दो। मुझे शायद हर 2 महीने में किसी नई बात पे मैं ट्रोल और कैंसिल हो रहा होता हूँ, इसलिए शायद मुझे 2 साल पुरानी याद भी नहीं रहती। लेकिन ये कहना कि जी मैं नहीं ट्रोल हुआ, मैंने तो शुरू भी नहीं किया, आपने ये एलीट मिडिल क्लास ये सारी बातें शुरू की थी,
मैं भी आज तक उन बातों में ट्रोल होता हूँ। मुझे भी जब लोग मिलते हैं, अरे मिडिल क्लास, एंड आई रोल माई आइज़ कि यार मैंने 500 पॉडकास्ट कर लिए, क्या कुछ नहीं दुनिया का डिस्कस कर लिया, इसलिए जाना चाहता हूँ मैं। मुझे भी एक बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता है, मुझे एक शेम फील होती है अपने काम पर। तो बहुत नॉनसेंस इशू है, बट जस्ट टू सेट द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपने वीडियो बनाई, बर्गर क्या होता है, बर्गर क्या होता है, आपने वीडियो बनाई, मैंने तो नहीं बनाई। अब आई डोंट नो आपने वो अपने पॉडकास्ट में की थी या नईम सिकंदर की पॉडकास्ट में की थी, आई फॉरगॉट, बट यू आर सेइंग अबाउट बर्गर क्या होता है। जब ऑडियंस ने आपको लगा मैं ब्रो प्लेटो नई फ़िलॉसफी दे के जा रहा हूँ इन लोगों को, फिर लोगों ने जब बोला कि बर्गर किंग ये क्या बोल रहा है भाई तू, तो आपने उसको टर्न कर दिया होना एक्चुअली मैं तो मेटा ट्रोल हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप लोग सब बेवकूफ़ हैं। जिनको लगा कि मैं अक्लमंद बात कर रहा हूँ, चलिए ये बात तो आपने सही की, किसी बेवकूफ़ को लगा आप अक्लमंद बात कर रहे हैं। आपने बोला कि आपने पूरे इंटरनेट को बेवकूफ़ बना दिया है, और असल में तो ये एक मेटा ट्रोल था आपका कि आप ये वीडियो बनाएंगे कि बर्गर क्या होता है, लोग उस पर गुस्सा करेंगे, वो कंट्रोवर्सी बनेगी, वो क्लिक्स बनेंगे। साथ आपने मैट्रिक्स भी पोस्ट किए थे कि हमारे टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स हो गए और ये हमारी लॉन्च थी, तो वो सब चल रहा। मैंने किया ये, मैंने किया कि मैं कंट्रोवर्सी बना रहा हूँ क्लिक्स के लिए, व्यूज़ के लिए। मैंने फिर शो ऑफ किया कि ये मेरे मैट्रिक्स हैं, ये मेरे क्लिक्स हैं, क्योंकि मैंने ये बर्गर क्या है करके पूरी मुल्क को ट्रोल कर दिया। तो आप ऑलरेडी ट्रोल हो रहे थे, ये एक ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा था बर्गर क्या है, मुजम्मिल बर्गर है नहीं है। उसी टाइम जब ये क्लिप आ गई एलीट और मिडिल क्लास वाली, तो वो एक चीज़ मोमेंटम पे चल रही होती है, उसी टाइम आ जाती है तो वो वायरल हो जाती है। इतना ही अगर आसान होता हर चीज़ वायरल करना, तो हर पॉडकास्ट की मैं क्लिप वायरल कर देता। आई थिंक उस टाइम के बाद कोई हमारी क्लिप 2 साल हो गए हैं, कोई अगर मेरे पास फॉर्मूला होता ना, हर पॉडकास्ट की क्लिप में मैं कर रहा होता कि वो हर जगह न्यूज़ बने, वो नहीं बनती ना, हम सेंसेशनलाइज करते हैं। तो आपने वो बनाया, आपने शुरू किया एलीट मिडिल क्लास, आपने वो बर्गर क्या है, बर्गर बहुत अच्छा होता है, मम्मी मम्मी बर्गर क्या है, बर्गर एक परिंदा है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं उससे। वो चीज़ वायरल होती है, मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया आपने कि आप विक्टिम हैं। मैं भी तो ट्रोल हो रहा हूँ। इनफैक्ट मैं, अगर आपको याद हो, मैंने आपको व्हाट्सएप उस टाइम मैसेज भी किया था कि कैन यू प्लीज़ आस्क योर सपोर्टर्स टू स्टॉप अटैकिंग मी, दिस इज़ टेकिंग अ रियल टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ। आपने इनफैक्ट और एक और वीडियो बना के डाल दी कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, मैंने बहुत बुरा किया। भाई ये बहुत सस्ती घटिया हरकत होती है अपने ऑडियंस को बोलना कि यार मैं विक्टिम हूँ, जाकर इस आदमी को अटैक करो। मजबूरन मुझे रिस्पॉन्स वीडियो बनानी पड़ी कि यार भाई क्या बातें कर रहे हो, ये हुआ था। आज तक लोग झूठ बोलते हैं कि आपने उसकी प्राइवेट चैट पढ़ ली, कितनी गलत। प्राइवेट कहाँ से? मैं अगर आज एक ग्रुप बनाऊँ टीपी लिसनर्स, उसमें हज़ारों सारे हमारे लिसनर्स हों, उसमें मैं कोई बात करूँ, प्राइवेट था। हज़ारों आपके लोग हैं और वो शुरू में पब्लिक था, बाद में हमने एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप बना दिया था। दैट डजंट मीन कि आपकी व्हाट्सएप की वो चैट थी। उन्होंने वो, उसमें मुझे पता, मैंने एक ही कमेंट किया आज तक, और उसके बाद मैंने प्रॉब्ली ये लिखा होगा, मिस्टर गियास नीड्स टू गेट आउट, स्टेप आउट ऑफ हिज डीएचए एलीट बबल। ये एग्जैक्ट आज आप आ गए ना, आपको कितना एलीट लगा मेरा घर और मेरा स्टूडियो? आपके स्टूडियो से बहुत छोटा है, आपको एलीट लगा? आपने आज मेरा घर भी देखा, मुझे देखा। सर है तो एक एलीट लोकेशन में ना। मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि और आप जो वो एलीट नहीं है, एलीट है और हमेशा से एलीट रहा है। आप इतना जो पोर्ट्रे करते हैं कि मैं एक सेल्फ मेड मैन हूँ, मैंने तो कभी पोर्ट्रेट नहीं किया पहली बार। You say कि you know like my life was tough and stuff, but you know what I've studied and what I've done because Sumayya was my senior, right? Yeah, absolutely. तो आप बीकन हाउस में थे, सुमैया लम्स में थी। बिल्कुल। आपकी कितनी बड़ी गाड़ी आती थी आपको लेने, आपको छोड़ने। कौन सी गाड़ी थी आपके? करोला थी। ए लेवल्स में। हाँ करोला थी। और आपका इतना अच्छा मकान था। आपको पता है वो करोला, मैं आपको बता देता हूँ एलीट का क्या होता है। वो करोला लास्ट ईयर तक 18वें साल पे मैंने चलाई, हमारे पास एक ही गाड़ी थी। सर मेरे पास भी वही है, बट अगर आप लम्स में एक बच्चा एक बीकन हाउस में है, ये मिडिल क्लास नहीं लिविंग पाकिस्तान में। खुदा का खौफ। सुमैया फाइनेंशियल एड में पढ़ी, मेरे बड़े चारों भाई फाइनेंशियल एड पे पढ़े, ठीक है। के घर आज और घर 80s में बड़े फर्क प्राइस पे थे, पहली बात है। का वो जो घर, ये बड़ी गलत बात है। Are you middle class or are you upper class? I was middle class growing up, ठीक है। Do you know the first time that I got कपड़े out of a shop was in 9th grade? उससे पहले मैंने हैंड मी डाउन्स पहने। मुजम्मिल आपको पता है हमारा, एक सेकंड दफा यूएस जा चुके हो? सुन लेना मेरी बात। पहली दफा मैं जिंदगी में 9th grade में गया,
ठीक है, उससे पहले मैं जिंदगी में उससे पहले मैं जिंदगी में कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था। इतनी स्ट्रगल कैसे किया आपने? उसके बाद सुन तो ले मेरी बात यार, बट मान लो मेरी बात सुन तो ले। मैंने कहा आप मुझे एलीट होने पे बोलते हो, आप यूएस वेकेशन कर रहे हो। आप मेरी बात अगर सुन ले, अब आप अगर क्रिटिसिज्म करेंगे और दूसरे को मौका नहीं देंगे, कॉल्ड मी एलीट इन सो मेनी प्लेसेस, अगर क्रिटिसिज्म करेंगे, मेरा सवाल जवाब नहीं सुनेंगे तो कन्वर्सेशन तो ना हो। कम से कम मैंने आपको सामने बुला के मुज़म्मिल आपसे बात कर रहा हूँ ना, प्राइवेट ग्रुप में जलील नहीं कर रहा ना आपको। आ जाओ। और जिगर जो मुझे एडवाइस दी थी ना, इसको बोलते हैं क्लासिक केस ऑफ प्रोजेक्शन। ले एडवाइस खुद भी, बाहर आपने लीड बबल से, ठीक है। ये बुर्ज खलीफा देख देख के ना शायद जहन पक चुका है कि 2 साल बाद भी अभी तो डिफेंड कर रहा है कि हाइला मैं बड़ा मिडिल क्लास था, मेरे बड़े स्ट्रगल्स थे, बड़ी मुश्किलात थी, 9th ग्रेड में पहली दफ़ा यूएस गया, मेरे पास करोला थी, असल में तो मिडिल क्लास वो शहजाद ने मेरे पे जुल्म कर दिया, मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा था। 2 साल हो गए हैं जिगर, 2 साल हो गए हैं, और तुम ये गरीबों के ना मुंह पे चमाट मार रहे हो इन बातों के। ज़रा मैं आपको थोड़े से स्टैट्स तो दिखा दूं। 40% जो पाकिस्तान है ना, वो पॉवर्टी में रहता है, मतलब 800 से 900 कम पर डे कमा रहा होता है। तो 40%, तो मतलब थोड़ा ही ऊपर होगा ना 50%, तो 50% तो ये ऑलमोस्ट पॉवर्टी या क्लोज टू पॉवर्टी है, आधा मुल्क आपका। तो अगर मिडिल आप सोच रहे हैं, तो मिडिल का ये औकात है कि 1000 रुपये पर डे पे वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मीडियन सैलरी जो है ना हमारी 70,700 है मीडियन सैलरी। ये सब सुन ले पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो आप को कूल लगता है ना, ब्रो आई एम मिडिल क्लास, ब्रो यू आर नॉट मिडिल क्लास। बीइंग लाइक नॉट द रिचेस्ट किड इन योर बीकन हाउस क्लासरूम डज नॉट मेक यू मिडिल क्लास। हाउस होल्ड इनकम महीने की, अगर किसी की हाउस होल्ड इनकम 5 लाख रुपए हो ना, तो वो पाकिस्तान के टॉप 10% में है। नहीं आप एलीट। दुबई में रहकर लोगों को ये बोलना कि अच्छा मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं कितना रिलेटेबल हूँ, यार बस करते ना भाई। और तुमने ये शुरू किया था मुझे बोल कर के DHA लीड बबल्स ये वो, और ख़ुद तुम पाकिस्तान को जलील कर रहे हो ये बातें कर कर के मैं बड़ा मिडिल क्लास था, हमारे पास सिर्फ एक करोला थी, मैं अनानिया पांडे हूँ, मेरी एक टांग नकली है। खुदा का खौफ करो ना यार, बस कर दो विक्टिम बनना। वीडियो मैंने बनाई है, मुझे जो मेरे लिसनर्स हैं, अगर आपको लगा कि मैं थोड़ा गुस्से में हूँ तो मैं हूँ। मैं नहीं लाइटली लेता अपनी इंटेग्रिटी पे अटैक्स। आप लोगों ने कमेंट्स में भी देखा होगा कि मैं नहीं लाइटली देता। इट्स समथिंग दैट मीन्स द मोस्ट टू मी। कोई मुझे डिसऑनेस्ट बोले, इस तरह बात करे तू करके, तो ठीक है यार मुज़म्मिल, मैं डिसऑनेस्ट था, मैंने ये जो सारी सच्चाई है उस पॉडकास्ट की मैंने नहीं बताई थी। शायद मैं अभी भी डिसऑनेस्ट हो रहा हूँ, और दूसरा जो आपने बंद किया था वो मैंने नहीं बताया था। तो आप फिर मुझे बता दें कि मुझे और ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, या इतनी ऑनेस्टी काफ़ी थी ये दिखाने के लिए कि हम दोनों में से कौन 2 नंबर है।